हाय दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम डीएनजी जैकेट की, है ना। इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो इसका नाम भी सुना होगा, इसको देखी भी होगी। ठीक है, कहाँ देखी होगी? बहुत सारे लोगों को मीन्स हर दूसरा या फिर यूँ समझ लीजिए कि हर तीसरा जो है बंदा जो डीएनजी की जैकेट अभी पहन रहा है आज के दिनों में। ठीक है, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है और ठंड के टाइम में जो है डीएनजी जैकेट जो है बहुत धड़ल्ले से सेल होती है। ठीक है, और यूँ समझ लीजिए कि जो डीएनजी जैकेट है, ठीक है, तो इसने जो है पूरे इंडिया के जो काफी एक बहुत मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको कैप्चर कर रखा हुआ जैकेट्स के मामले में। ठीक है, तो आज इसी पे हम जो बात करेंगे। ये जैकेट मीन्स कहाँ से, इसका जो ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, इंडिया में ये कैसे आती है। ठीक है, और इंडिया में इतना जो है बड़ा और इतना बल्क जो है सप्लाई कैसे हुआ। ठीक है, इसमें क्या करे क्या ना करे। मीन्स बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि भाई इसमें पीलिंग होती है, इसमें अलग अलग तरह का जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स को जो है फेस करते हैं सभी लोग। ठीक है, हम पॉइंट वाइज जो है हम लोग जो इस चीज को जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डीएनजी जैकेट एक्चुअल जो डीएनजी नाम है, ठीक है, वो नाम कहाँ से आया है और कहाँ से ओरिजिन है इसका। तो इसका जो एक्चुअल नाम है डीएनजी का डॉल्चे एंड गबाना। ठीक है, ये जो है एक इटालियन जो है लग्जरी ब्रांड है, इटली का जो ब्रांड है ये। ठीक है, और जो लग्जरी अपैरल्स और शूज वगैरह बनाता है आई थिंक, तो ये वो ब्रांड है जिसका जो नाम है डीएनसी डॉल्चे एंड गबाना। लेकिन इंडिया में जो डीएनजी जो जैकेट्स आ रही है, ठीक है, मैं आपको बता दूं वो डीएनजी जैकेट वो इटाली जो ब्रांड है उसकी नहीं है ना। ये आई थिंक जहां तक मेरा नॉलेज है ये पूरी जो डीएनजी जैकेट्स है वो चाइना से बन के जो इंडिया में आ रही है। ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है, जितना मैंने रिसर्च की है, रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पूरा जो है मटेरियल सारा जो प्रोडक्ट्स है इसके पूरे जो है चाइना से चल के आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया में जो है जो बहुत भारी मात्रा में और बहुत बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा है। उसका एक कारण ये भी है, देखिए, क्योंकि जो है 1000 से लेके तो 2500 3000 की बीच की रेंज में है। और जो है ये जो रेंज है हर एक जो एक कॉमन जो पर्सन है, जो इंडिया की जो है परचेजिंग पावर की मैं बात करूं तो इंडिया की परचेजिंग पावर जिस कॉमन व्यक्ति की हम बात करें तो उसको अफोर्डेबल है, वो एक इस तरह की जैकेट को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब ये ज्यादातर कहाँ मिलती है, हम इसकी अगर बात करें तो ज्यादातर आपको जो है मिलेगी कपड़ों की दुकान पर, है ना। कपड़ों की दुकान पे स्ट्रीट साइड जो कपड़ों की दुकान है ना। कुछ जो बड़े मार्केट है, बड़े मार्केट में आपको जो दिख जाएगी, है ना। जैसे भोपाल की मैं बात करूँ, दिल्ली की मैं बात करूँ, बहुत बड़ा बड़ा मार्केट है जहाँ पे जो बहुत रनलेस है और बहुत कम प्राइस में, यूँ समझ लीजिए आपके 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में आपको अच्छी से अच्छी डीएनजी की जैकेट मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें क्या ये लेदर होता है, बहुत सारे दुकानदार यूँ समझ लीजिए, हालांकि मेरे पास भी बहुत सारी रिपेयर के लिए या फिर जो अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स के लिए उसके सॉल्यूशन के लिए आती है, तो मैं आपको बता दूं जो बहुत सारे दुकानदार इसको लेदर बोल के बेचते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। डीएनजी की जैकेट जितनी भी है वो लेदर नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। अगर कोई दुकानदार ये बोल के देता है आपको कि डीएनजी की जैकेट लेदर है, तो आप बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें। डीएनजी की कोई भी जैकेट या फिर जो है और भी सिंथेटिक, मेरी एक जो वीडियो है सिंथेटिक जैकेट और लेदर जैकेट को आइडेंटिफाई कैसे करें, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो जैकेट है ये जैकेट लेदर बिल्कुल भी नहीं है ना, ये प्योर सिंथेटिक है। ठीक है, प्योर सिंथेटिक है, ये पील होता है, इसकी पीलिंग मीन्स इसकी जो पपड़ी निकलती है। ठीक है, इसकी जो एक एवरेज लाइफ है, अब अगर जैसे लाइफ की बात करें इसकी, तो डीएनजी की जैकेट की एवरेज लाइफ 1 से 2 साल है, बहुत से बहुत मैक्सिमम 3 साल है। 3 साल के बाद इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पीलिंग शुरू होती है ना, इसकी चमड़ी या पपड़ी निकलने लग जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इसकी चमड़ी निकल रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ से निकलती है, जहां से सबसे ज्यादा जो जैकेट मुड़ती है, जैसे ये जो पोर्शन है आस्तीन के, ठीक है, यहाँ से इस तरफ कौन है जहां से ये जो हमारी कफ आती है, कफ के इस तरफ से, ठीक है, पीठ पे से, कॉलर पे से, है इस तरफ से, साइड से, ठीक है, इन जगहों से सबसे ज्यादा इनकी पीलिंग शुरू होती है। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है, अगर पपड़ी एक बार निकलना शुरू हुई, है ना, जो भी सिंथेटिक लेदर जैकेट है या फिर डीएनजी की मैं बात करूं, डीएनजी हम लोग जो है काफी उसको अच्छा समझते हैं, या फिर काफी सारे लोग जो दुकानदार जो जिस तरीके से उसका एक हाइप क्रिएट करता है कि ये इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की है, लेदर की है,
तो जितनी हाइप होती है उतना उसका जो है रिजल्ट है नहीं, ठीक है। दूसरा, इसकी मैं बात करूं, इसको धोना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग हमारे जो इंडिया के जो पेरेंट्स है या फिर जो यूँ समझ लीजिए कि हम लोगों की जो वाइफ है, जब भी हमको यूज़ नहीं रहता है किसी चीज़ का, तो वो उसको जो है धो के आराम से उसको जो है थैले में या फिर जो है कैरी बैग में किसी भी प्रकार की थैली में जो है भर के रख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है मशीन में डाल के धो देते हैं, जब यूज़ नहीं होता है, मान के चले जैसे ठंड ठंड अगर चली गई तो फिर क्या करेंगे, उसको जो है वापस जो है रैप करके रखना है। अब उसको तो धोना पड़ेगा, और धोने के लिए क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है मशीन में डाल देते हैं, वो चीज़ गलत है। मशीन में बिल्कुल भी नहीं डालें, और उसको धोना तो बिल्कुल अवॉइड ही करें, क्योंकि 3 साल की तो एक्चुअल उसकी लाइफ है। 3 साल में उसको जो है धोएंगे, एक बार धो के अगर वापस रखा तो उसकी पीलिंग बहुत ज़्यादा तेजी से शुरू होगी। अगर आपने धो के उसको कैरी बैग में रखा या फिर उसको जो है पूरा ऐसा जो है लड्डू बना के पूरा अगर रख दिया, तो वो अगले साल बिल्कुल फटना ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और पीलिंग का कोई इलाज नहीं है, उसकी जो चमड़ी निकल रही, चमड़ी का इलाज कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का अगर उसमें जो कुछ इलाज होता है ना, कुछ रफू अगर लगा दे इस जगह से, जैसे मान के चले यहाँ निकला तो यहाँ पे अगर रफू लगा दिया तो हो जाएगा उसका इलाज। यहाँ निकला तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन वो जब एक बार पीलिंग शुरू होती है तो हर जगह से पीलिंग होती है ना, हर जगह से चमड़ी निकलती, पपड़ी निकलती, ठीक है। बहुत से लोग, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, बहुत से लोग जो उसमें जो है रिंकल जब आते हैं, जब मान के चले अगर इस साल आपने उसको जो पहन लिया, नेक्स्ट ईयर आपको जो फिर से उसको निकालना है, तो रिंकल आता है। रिंकल में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है या बहुत सारे जो है घर के जो सदस्य है ना, उसको प्रेस करते हैं, इस्त्री कर देते हैं, उस पर आयरन कर देते हैं। तो आयरन बिल्कुल भी नहीं करें, अवॉइड आयरन। उस पर जो है रिंकल हटाने के लिए आयरन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, नहीं होता है, ठीक है। उसको हटाने के लिए आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप जो है सनलाइट जो होता है, सनलाइट में उसको जो है 5 से 10 मिनट उसको सनलाइट में रखें। सनलाइट के बाद में थोड़ा सा हल्का हल्का बिल्कुल स्लाइटली उसको जो है स्ट्रेच करें, है ना। उसके बाद पहनने लग जाए। जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे वैसे वैसे उसके रिंकल ऑटोमेटिक हटते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है मैंने बताया आपको कि डीएनजी जैकेट की ओरिजिन कहाँ से, डीएनजी जैकेट अब इंडिया में कैसे आ रहा है, ठीक है। उसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है हमें, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको जो है बताई है, ठीक है। अब जैसे जो है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये रहती, कंफ्यूजन ये रहती कि अगर पीलिंग हुई है तो उसका क्या करें, ठीक है। जैसे मान के चले सपोज अगर मेरी जैकेट है ना, और यहाँ से अगर उसकी जो चमड़ी थोड़ी निकल गई, कई बार ऐसा होता है ना, खरोच भी लगती है कई बार, है ना। बहुत से लोग जो है रफ यूज में पहनते हैं, बिल्कुल डेली पहनते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली डेली यही पहनना है हमको। ऐसा भी नहीं करें, क्योंकि सिंथेटिक लेदर है, और सिंथेटिक लेदर क्या होता है, जितना ज्यादा आप जो उसको बार बार सपोज करें, जैसे अगर ये मैंने यहाँ से मैं पहन रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार अगर हाथ का मेरा जो है मूवमेंट ज्यादा होता है, तो बार बार जब मूवमेंट होगा एक जगह से जो है उसकी पील होना शुरू हो जाएगी, उसकी चमड़ी निकल जाएगी, पपड़ी बन जाएगी। उसको ओकेजनली ही यूज करें, वो सबसे बेहतर है आपके लिए, ठीक है। और पीलिंग के लिए सबसे बढ़िया जो है इलाज है, जिन कुछ जैकेट्स पे मैंने जो है इसको ट्राई भी किया है, आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो कैमल फैब्रिक है ना, कैमल के जो कलर्स आते हैं, फैब्रिक कलर आते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके कलर्स जो है मार्केट में कहीं भी हर जगह मिल जाते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, कहीं से अगर पीलिंग शुरू हुई है, पपड़ी निकलना शुरू हुई है, तो उस जगह पे आप जो है फैब्रिक कलर उसका मैच करके, जो भी मैच होता है, ठीक है, मैच करके हल्का सा उस पर लगा देंगे, तो उसका जो है पूरा टचअप पूरा सेम आ जाएगा। तो आप ये जरूर कर सकते हैं पीलिंग के लिए, ये एक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है तरीका है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये जो जैकेट के बारे में जो है कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसी बात नहीं है कि जो है मैं अगर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ तो ये जो है लोगों को, ये कुछ ही लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को जो है दुकानदार या फिर जो है कुछ इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो ये बोल के और झूठ बोल बोल के इसको जो बेच देते हैं, ठीक है। वो चीज़ गलत है, ऐसा हालांकि उन लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा। जो अगर क्लियर है चीज, अगर सिंथेटिक है तो सिंथेटिक बोल के देना चाहिए, लेदर बोल के, झूठा बोल के उसको जो है किसी कस्टमर के पैसे बर्बाद नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। और आप अगर इसको खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, क्योंकि इंडिया में हर दूसरे बंदे के पास में डीएनजी जैकेट हो गई, बिल्कुल कॉमन कर दिया एकदम, बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि डिमांड ज्यादा इसकी जब थी तब सप्लाई कम थी, लेकिन अब सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई हर दूसरे बंदे के पास में, तो इसको लेने से क्या फायदा, ठीक है। आप भी उन कॉमन मैन और या उन कॉमन लोगों में अगर शामिल होना चाहते हैं तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। आप
थोड़ा सा पैसा हालांकि लगता है इसमें। इसकी एवरेज लाइफ क्योंकि 1 से 2 साल या 3 साल है मैक्सिमम, 3 साल के बाद चलते नहीं। अगर आपको लेना ही है तो कोई अच्छे ब्रांड की और एक जो है लेदर की जैकेट लेना मेरे हिसाब से, मैं जो है आपको जो है रिकमेंड करूंगा। अगर आपको कुछ लेना है तो आप थोड़े से पैसे मिलाएं, है ना, क्योंकि अगर 2000 तक की ये लेते हैं आप तो 1-2 हजार रुपये और 3-4 हजार रुपये, 4 हजार रुपये से जो लेदर की जर्किन शुरू हो जाती है, आप वो ले, है ना। इसमें मेरे हिसाब से इसमें पैसा ना बिगाड़े, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुकी है और बहुत मीन्स यूँ समझ लीजिए। मेरे हिसाब से तो मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई जैकेट कौन सी ले, तो मैं तो यही बोलता हूँ थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन आप लेदर की ले लीजिए, अच्छी डिज़ाइन अच्छी क्वालिटी आप जो है सिलेक्ट करें। थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन वो वसूल हो जाते हैं पैसे। कैसे, अगर भाई लेदर के लिए तो 5 से 10 साल जो है उसकी एक एवरेज लाइफ है, इसकी जो है 1 से 2 साल लाइफ है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना, अगर आप 10 टाइम उसका भी पैसा दे रहे हैं तो भी तो आपको पैसा वसूल हो रहा है। हर दूसरे साल अगर उसको आप जो है चेंज करेंगे तो भी तो आपका पैसा जो है अननेसेसरी जो है बर्बाद ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे आप शेयर जरूर करना, है ना। उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरी वीडियो पसंद आई है। थैंक यू दोस्तों।